के मकान पर बुलडोजर एक्शन। 5वें नंबर के आरोपी के घर बुलडोजर चला है। धर्मांतरण मामले में दर्ज एफआईआर में 5वें नंबर का आरोपी है सबरोज। छांगुर के एक और अधर्म लोक पर बुलडोजर एक्शन। छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी का घर जमींदोज। यूपी के बलरामपुर जिले से बुलडोजर एक्शन की आई ये तस्वीरें उस शख्स के घर की हैं जिसके ऊपर अवैध धर्मांतरण का सनसनीखेज आरोप लगा। बलरामपुर जिला प्रशासन के 2 बुलडोजर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण को पल भर में जमींदोज कर दिया। पहला दीवार गिरा दिया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में पहली दीवार गिर चुका है। देखिए यहाँ पर पहली दीवार गिर चुकी है। पहला दीवार गिरा दिया गया। दूसरा दीवार की तरफ देखिए लगातार बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध मकान बना हुआ है। आरोपी सरबोज का जो एफआईआर दर्ज है धर्मांतरण मामले में, जो 5वें नंबर का आरोपी है वो आरोपी सरबोज है। यूपी एटीएस ने बलरामपुर बस अड्डे से इसको गिरफ्तार किया सरबोज को कुछ दिनों पहले। दूसरे बुलडोजर से भी वार किया गया। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया। देखिए लगातार बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ। देखिए मकान पर लगातार बुलडोजर चलता हुआ। सबरोज अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग के सरगना छांगुर का भतीजा है और वो धर्मांतरण मामले में दर्ज एफआईआर में 5वें नंबर का आरोपी है। फिलहाल वो जेल में बंद है। सबरोज पर भी अपने चाचा छांगुर की तरह ही सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान खड़ा करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद बलरामपुर का जिला प्रशासन रेहरा माफी गांव पूरे दल बल के साथ पहुंचा और एक्शन शुरू कर दिया। जितने भी आरोपी हैं अगर उनका मकान अवैध बना हुआ है तो इसी तरीके से जमींदोज होगा। पहले छांगुर का हमने देखा आरोपी का, अब आरोपी सरबोज, तीसरा भी आ सकता है। देखिए सरकारी भूमियों पर जो भी अवैध रूप से कब्जे किए गए माफिया या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उनको सरकारी भूमि को निरंतर मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान जारी रहेगा। सर जमींदोज हो चुका है पूरी तरीके से? हाँ, ये पूरी तरह से टूट चुका है। सबरोज का ये मकान था जो सरकारी भूमि में बना हुआ था और ये टूट चुका है। और आपको मैं बता दूँ ये कि ये पैतृक गांव है उनका और संवेदनशीलता के मद्देनज़र यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में फोर्स को भी लगाया गया है। एक कंपनी पीएसी लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने 4 थाने की फोर्स को लगाया है। एडिशनल एसपी स्वयं यहाँ मौजूद हैं और उनकी देखरेख में ये पूरी कार्रवाई हम लोगों ने संपन्न कराया है। बलरामपुर प्रशासन के मुताबिक जांच में धर्मांतरण के आरोपी सबरोज का मकान अवैध पाया गया था। उसे पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन जब उसने अपने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासन के बुलडोजर ने उसे थोड़ी ही देर के एक्शन के बाद हटा दिया। केवल आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का ही अवैध मकान धराशायी नहीं किया गया है, बल्कि उसके भतीजे आरोपी सरबोज का अवैध मकान को भी प्रशासन ने धराशायी कर दिया। इस वक्त हम बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं जमींदोज हुई ये मकान, ये दरअसल सरबोज की ये मकान है। और इस मकान को आप देखिए, यहाँ पर मकान हुआ करता था लेकिन अब केवल मलबा ही मलबा आपको दिखेगा। मलबा इसलिए दिखेगा क्योंकि ये मकान अवैध तरीके से बना हुआ था और सरकारी जमीन पर बना हुआ था जब ये जांच हुआ। और दरअसल जो सरबोज है, आरोपी सरबोज का जो नाम है वो धर्मांतरण मामले के आरोपी में 5वें नंबर पे है। तो यानी अभी बलरामपुर धर्मांतरण मामले में और भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकते हैं। छांगुर और जलालुद्दीन के मायालोक में कई ऐसे काल नेमी किरदार हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। जाहिर है आने वाले दिनों में पुलिस और ईडी ऐसे काले किरदारों का पर्दाफाश करेंगी और उन पर भी ऐसा ही एक्शन होगा।